फायर फाइटर 24 घंटे बाद कराची के आतिशज़दा गुल प्लाजा में दाखिल होने में कामयाब। फायर टेंडर अब भी बची खुची आग बुझाने में मसरूफ। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फोन बंद हो गए, राब्ता खत्म हो गया। 1200 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग से मुतासरा इमारत के हिस्से टूटकर गिरने लगे। इमारत में कितने लोग फंसे हैं दुरुस्त तादाद का अंदाजा नहीं। अब तक 38 अफराद के अहल खाना ने इंतजामिया से राब्ता किया है। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक फायर फाइटर भी शामिल है। 22 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत इंतहाई मखदूश हो गई है। अब इसके अंदर जाकर रेस्क्यू का काम खतरनाक है। आग गुज़श्ता रात 10:15 बजे लगी। ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। गुल प्लाजा आग के हादसे में फंसे और लापता अफराद के अहल खाना इमारत के बाहर मौजूद। इमारत से भड़कते शोलों को बेबसी से देख रहे हैं। अपने प्यारों की खबर और खैरियत जानने के लिए बेकरार। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जिंदगी की उम्मीद मद्धम हो रही है। इमारत में फंसे अफराद की दुरुस्त तादाद का भी अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। फायर ऑफिसर के मुताबिक लोगों के रश के बाइस मुश्किलात का भी सामना है। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साला आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर कबल आमिर की भाई से बात हुई थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बायस मुतादिद अफराद अब तक लापता। रात से अब तक कुछ पता न चलने पर मुतासरा खानदान कर्ब में मुब्तला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। दर्जनों अफराद तलाश के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक खानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 खवातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार राब्ता रात को 10:10 पर हुआ था। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। कोशिश है 58 और 60 के करीब लापता अफराद मिल जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। आग तेज़ी से फैली। बगैर किसी स्टडी के कई मंजिला इमारत की इजाज़त दी गई। फायर ऑडिट का कहा जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि ताजरों का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। जिसकी जान गई है उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। पहला फायर टेंडर वक्त पर पहुंचा था। अगर किसी की कोताही होगी तो उसको सजा मिलेगी। कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर्स के पहुंचने में ताखीर हुई। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान का एतराफ़। ये भी कहा कि टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। नायब मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताखीर हुई। आग पर काबू पाने की अनथक कोशिशें रात से जारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहां पहुंच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में आग पर काबू पाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह अब तक मालूम ना हो सकी। मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। दुकान का मालिक प्लाजा से नहीं निकल सका। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुताद्दिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात नहीं थे। तंग दाखिली और खारिजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुतालिक हुक्काम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद 500 से बढ़कर 1200 हो गई थी। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है कि अभी भी मुताद्दिद लोगों का इमारत के अंदर होने का खदशा है। आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की। कई लोगों को निकाला गया। गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर कहा, हालिया बरस में आतिशज़दगी के मुताद्दिद वाक़यात हुए हैं। इमारतों में आग बुझाने का इंतजाम और हंगामी अखराज के रास्ते लाजमी शामिल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत ने सानहा बोल्टन मार्केट,
कोऑपरेटिव मार्केट और अर्शी मॉल के मुतासरीन की भी मदद की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, जहां बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। मुतासरा ताजिर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े। कहते हैं कोई मदद के लिए नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने कहा है कि गुल प्लाजा का हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान बढ़ाया। इतने बड़े इंसानी अलमिये के बावजूद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की अदम मौजूदगी हुकूमती बेहिसी जाहिर करती है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का मुतासरा ख़ानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। कहा कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजिर गुल प्लाजा में फंसे रहे। आतिज़दगी में कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। कई ख़ानदान उजड़ गए। जहाँ बहक अफराद सिर्फ एहदाद नहीं, वो ख़ानदानों का सहारा थे। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख बन गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची किसी ने राब्ता नहीं किया। इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकानों में लगी थी जो फैलती चली गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग के अफसोसनाक वाक़े पर दुख और रंज का इजहार। कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजिरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आज़म का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फुरकान अली की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा फुरकान अली ने आवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। अवामी मैंडेट छीनने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पैक कलअदम किया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी समेत दीगर सियासी असीरान को रिहा किया जाए। कराची में होने वाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। एलामिया में जजेस के जबरी तबादलों की मजम्मत और गजा के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। एलामिया में यह भी कहा गया कि सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो गई है। सिंध के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर मतलूब मालूमात का सिर्फ 54% जाहिर करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक जायजे में सिंध के 61 सरकारी इदारों का अहाता किया गया। सिंध के सरकारी महकमों में कानूनी तौर पर लाजिम मालूमात का तकरीबन निस्फ हिस्सा अब भी खुफिया है। जायजे में सिंध के 36 सेक्रेटेरिएट महकमे और 25 मुंसलिक महकमे शामिल हैं। सिंध में गवर्नेंस से मुतालिक मालूमात का भी फुकदान है। सिर्फ 15% इदारों ने फैसला साजी के तरीक़ेकार की तफसीलात दी, जबकि 10% ने इंतजामी और तरक्याती फैसलों की मालूमात शाया की। सब्सिडी और मराआती प्रोग्राम से मुतालिक सिर्फ 5% इदारों ने मुतल्लिका तफसीलात को शाया किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और इमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा। बाजोड़ जिरगे के वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार, ताउन की यकीन दहानी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसविदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद।
खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर ने पास होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमत अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तौसीक की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त इन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से जायद नकद रकम देंगे। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा, इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। 8 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन का ग्रीनलैंड और डेनमार्क से इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका बयान जारी। कहा, बतौर नेटो अरकान आर्कटिक खित्ते की सलामती की हिफाजत के पाबंद और मुश्तरका ट्रांस अटलांटिक मफाद के तहत खित्ते की सलामती के लिए पुराज़्म है। खबरदार किया कि टैरिफ की धमकियां ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने और ताल्लुकात की खतरनाक जवाल पसीरी का सबब बन सकती है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्की मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुक्काम ने मुजाहिरों में 5000 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशतगर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हलाकतें शिमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते जारी रहेंगे। ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का खुला मुतालबा। कहा, ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei के बयान पर रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खूनरेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार ख़amenei को करार दे दिया। ट्रंप का कहना था कि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बाइस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। बयान में कहा कि ट्रंप ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलविस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जिलावतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना है। तजियाकार कहते हैं बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। और बांग्लादेश का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने से इनकार, डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तान हुकूमत से राब्ता। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगर बांग्लादेश का मसला हल ना किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी।